हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL सहायक आचार्य महिला प्रवेशिका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट 150+ क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन के हैं। इसमें हम लोग संपूर्ण व्याख्या सहित देखेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, मैंने क्वेश्चन का आंसर पहले से टिक कर रखा है ताकि आपका समय जो है कम लगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे जो है श्रीलंका की ऑफिशियल राजधानी है। देखिए, कोलंबो जो है श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है कोलंबो का, और ऑफिशियल राजधानी जो है श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है जोंगखा है, और भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है, और इसकी मुद्रा जो है नगुलट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता? तो इसका आंसर है भारत। वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था? तो हरनाज कौर संधू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से। देखिए, भारत में जो है लगभग 0.6% भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है, जिसमें संथाली, हो मुंडारी, खासी एक प्रमुख भाषाएं इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर है नोएडा में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो शम्से सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही, ये जो है सुमेलित है। और देखिए, फतवाए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। किरान उस सादेन आशिक तुगलकनामा, इसके लेखक अमीर खुसरो हैं, और रेहला इब्न बतूता की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसका जो आंसर है वह आपका आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा जो है प्रसिद्ध बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए त्यौहार है, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। देखिए, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों एवं आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है ये जो है आपका भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में छेमायुंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है, जबकि व्यास, रावी तथा झेलम नदी के उद्गम स्रोत जो है भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी में जो है झूम कृषि अभी भी सम्मिलित है। झूम कृषि, जिसे स्थानांतरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर जलाकर एवं साफ कर की जाती है। यह कृषि पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जनजातियों के द्वारा जो है की जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न जो है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर है 2005 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका आंसर है समाजवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, तो पाटना या डंपिंग कहते हैं। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था? तो इसका आंसर है 1966 से 1969 को जो है
योजना अवकाश के रूप में माना गया था। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से जो है रोजर फेडरर का संबंध है लॉन टेनिस से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952 से। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है पीसो मेक्सिको देश की मुद्रा है। मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नेपाल है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की भीम प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो है नेपाल है। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की? तो इसका आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नीना गुप्ता को। देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि नया करंट अफेयर्स जो है एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूंगा 10 से 15 दिन पहले। मिति किस राज्य की भाषा है? तो मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो झेलम के किनारे लड़ी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो स्थापत्य कला की उन्नति सबसे अधिक हुई थी। कब? तो सल्तनत काल में। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो देखिए, सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था, उन्होंने 1933 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो इसका आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 7वां स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन फिलहाल के जो सर्वे के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर भारत आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश जो हैं क्रमशः इस प्रकार हैं: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो बॉल्सोन इसमें विषम पद है। कैसे? देखिएगा। तो देखिए, डेल्टा, चाप, झील एवं विसर्पण का जो है संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बॉल्सोन का संबंध मरुस्थलीय भाग से है। डेल्टा, चाप, झील ये सभी विसर्पण, डेल्टा, चाप ये जो है आपका समतल इलाकों से है, यानी मैदानी भागों से, और ये बॉल्सोन का जो संबंध है वो है मरुस्थलीय क्षेत्रों से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर है ईख जो है रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हेमाटाइट का। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो यह जो है लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जीवाश्मों से ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बाकी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है तो आय की। आय अगर अधिक रहेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, अगर आय नहीं है तो फिर आप लोग कम ही पैसे में थोड़ा ये कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है डी.टी. लकड़ावाला ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रिट जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय या संस्था है। नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलाने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो जापान देश ने जो है हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1999 में। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है रियाल। देखिए, सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है और इसकी राजधानी रियाद है। स्वतंत्र पाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कराची में। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी जो है कराची में था और वर्तमान में जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया? तो दिव्या हेगड़े को। ये जो है 2021 के अकॉर्डिंग जो है तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैंने पहले ही कहा है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो मराठी जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। मलयालम, तमिल, संस्कृत ये सभी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका आंसर है मौर्य राजा अशोक। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका आंसर हो गया मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर है बम्बई में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो कब की थी इन्होंने? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। उसके बाद आपका हुआ था 1919 में जालियांवाला हत्याकांड। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन दूसरा होगा, तो दूसरा आपका सी में है। उसके बाद पहला होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही सुमेलित अमीर खुसरो सरोद से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो सितार वादन से संबंधित है, बाकी भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है, उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित है, शंभू महाराज कथक से संबंधित है। तो असत्य कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो शिव किला दर्रा। निम्न में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी जो है सबसे दक्षिण में है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? तो चावल सबसे ज़्यादा जो है भारत में उगाया जाता है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव के तहत है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो धन कर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, तो आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ILO जो है सबसे पुराना संगठन है। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पुराना नाम था, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसको जो है बाद में चेंज करके WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये जो है गलत है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1974 से 1979 था। ठीक है, बाकी सभी ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखाक
परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया तो 1919 का अधिनियम में। नेक्स्ट है डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो परम आदेश जो है न्यायालय जारी करता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है तो इसका आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट है कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है तो इसका आंसर पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है तो सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस जो है लोगों के बीच जो है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है तो 380 किलोमीटर जो है झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए बांग्लादेश का जो मुद्रा है वह है टका और म्यांमार का जो है म्यांमार का आपका क्या है तो बर्मीज क्यात होता है तो इसका बी का 4 हो जाएगा। मालदीव का रुपया होता है मालदीवियन रुपया और भूटान का जो है नगुल्ट्रम होता है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है तो मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है और क्यू यूक्रेन की, वर्साई पोलैंड और तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है जबकि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको आप। 4 नंबर भी क्वेश्चन आपका ये है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शारदा भारत भाषा का संबंध किस राज्य से है तो शारदा भाषा का संबंध कश्मीर से है। विश्व की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की गई थी कौन सा है तो द चैलेंज का जो है शूटिंग अंतरिक्ष में किया गया था। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था तो तक्षशिला था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ तो तमिलनाडु में। देखिए दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति के 2 संतों धाराओं अलवार वैष्णव संत एवं नयनार शैव संत का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था तो बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था तो यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को और तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से। नेक्स्ट है सरोद में कितने तार होते हैं तो सरोद में 19 तार होते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी तो इसका आंसर है श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। नाग, तिवा और भारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है तो निम्न हिमालय में। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है तो लूनी नदी। अगला जो प्रश्न है, भारत के निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है तो इसका आंसर है सूखी लाल मिर्च की। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुंद्रे मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है तो इसका आंसर है मैंगलोर। रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं क्या है तो संकटाग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि पक्षियों का विस्तृत दस्तावेज होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो व्यावसायिक कर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा वसूली नहीं की जाती है। आयकर, सीमा शुल्क कर, उत्पादन शुल्क ये सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है तो सीडबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था तो इसका आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं तो प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है तो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के रचयिता हैं तो कौन है तो तुहिने सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना की शुरुआत की है तो इसका आंसर है सेहत योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास
योजना IRDP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों के सीमाओं को स्पर्श करती है? तो 5 राज्य की सीमाओं से जो है झारखंड सीमा साझा करता है। कौन कौन? झारखंड की सीमाएं ना भारत के 5 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, और झारखंड जो है किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन तथा इसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में जो है 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, फरक्का बांध विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भरत सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से किसे भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो नागा को शामिल नहीं किया गया है, बाकी बोडो, तेलुगु, नेपाली ये सभी है। टोटल जो है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। किस देश ने सार्को नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन के प्रयोग की मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। शिवाजी के समसामयिकी मराठा संत का नाम था? तो संत तुकाराम था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था? तो इलाहाबाद में, जिसका नया नाम प्रयागराज है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दादा भाई नौरोजी को जो है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल में, और इसे 52 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। भारत के दक्षिण छोर सदर्न टिप का नाम क्या है? तो इसका आंसर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो नीरी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ में नहीं बल्कि रबी फसल के अंतर्गत रबी फसल के टाइम किया जाता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो सेबी है। नेक्स्ट है, 21 रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है? तो मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इस पुस्तक में खासियत क्या है ना कि हर टॉपिक से जो है इसमें क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 से यह पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र यानी रिजाइन देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पहले लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 को में इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1979 ईस्वी में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, पारसनाथ की पहाड़ी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, जो गिरिडीह जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। तो आज जो है
पार्ट 1 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे इसको। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।